कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? बोले भगवान का भजन, वही सत्य है, और संपूर्ण संसार जो है स्वप्न के समान है। इसलिए जो संसार जो है मिथ्या कहा गया। अब कोई कहे कि तो पूरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये सब कैसा है? मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? तो स्वप्न के द्वारा ही संसार का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। थोड़ी सी वेदांत की चर्चा कर लें, फिर कथा में आगे पढ़ेंगे। आप बिल्कुल अच्छे बड़े शांत भाव से सुनते हैं, इसलिए सुनाने का मन खूब हो जाता है। तो संसार का मिथ्यात्व किस प्रकार से है? जैसे कोई व्यक्ति भोजन करके और अपने बेडरूम में जाकर बढ़िया आराम से सो जाता है, डल्लब का गद्दा, एसी रूम है, सब बात है, अच्छा सो गया, और उसकी निद्रा लग गई स्वप्न अवस्था। जैसे 3 अवस्था होती, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो सुसुप्ति में जाने से पहले स्वप्न अवस्था आती, वो स्वप्न देखने लग जाए। आप लोग भी सब देखते हैं, सबके अंदर होती वो अवस्थाएं, अच्छे बुरे जैसे अपने संस्कार वसात स्वप्न आते हैं। तो उन स्वप्न में अवस्था में कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या देखता है? नाना प्रकार के स्वप्न देखने वाला। उसने स्वप्न देखा कि मैं कहीं जंगल में भटक गया, मार्ग और इधर उधर भटक रहा, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, भूखा प्यासा है, और संयोग से उसे उस वहाँ पर जंगल में शेर आदि की गर्जना सुन जाए तो वो कितना भयभीत आदि हो जाता है, रक्षा के लिए पुकारने लगता है। अब ऐसा स्वप्न देख रहा मानो वो कि मैं कहीं भटक गया हूँ जंगल में, खाने पीने को भी नहीं मिल रहा, भूखा प्यासा भी हो, और वहाँ पर उसको स्वयं आदि का भय प्राप्त हो जाए। अब वो बचाओ बचाओ करता है, रक्षा करो मेरी। उसी समय उसकी निद्रा भंग हो जाए, स्वप्न भंग हो जाए, जाग जाए मान लो व्यक्ति, वो क्या देखता कि मैं तो अपने बेडरूम में हूँ, बिस्तर पे हूँ, ना यहाँ पर कोई जंगल है, ना किसी प्रकार का कोई भय सिंह आदि का कुछ नहीं है। अरे ये तो स्वप्न था, इतना मान लेता है वो। लेकिन जब तक उसकी निद्रा भंग नहीं हुई थी, स्वप्न देख रहा था, उस काल में तो उसे सब पूरा स्वप्न जो है सत्यवत प्रतीत हो रहा था, पूरा का पूरा स्वप्नों से जो है सत्य लग रहा था। लेकिन वहाँ पर अब आप बताएं कि ना तो कोई जंगल था, ना कोई सिंह आदि का भय था, वो कहाँ से आ गया? उसके स्वयं के ही संस्कार वसात, वो स्वयं ही उसने इतनी रचना कर ली। एक शरीर से तो पड़ा हुआ बिस्तर पे है, और वहाँ पर उसने दूसरी सृष्टि, मानसिक सृष्टि कर ली अपने संस्कार वसात, कि वो स्वयं भी बने, एक शरीर बन गया, और स्वयं ही वो उसका शरीर, उसकी चित्त ही जो है कहते हैं कि जंगल आदि के रूप में हो गया, सिंह आदि के रूप में हो गया। माने स्वयं ही सब कुछ था, स्वयं से अतिरिक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन उस अज्ञान अवस्था में होने के कारण वो अपने को स्वरूप से भिन्न रहा, भटक गया और अपने को भयभीत मान लिया। इसी प्रकार से जीव मात्र जो है इस संसार में मोह निशा सब शोभा निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। तो इस मोह रूपी निद्रा में कहते हैं कि सब सोए हैं, इसलिए ये संसार जो है मिथ्या है। जैसे वहाँ पर स्वप्न का वो दृश्य था, वो सब मिथ्या हुआ, सत्य नहीं था। वो स्वप्न का जो दृश्य था, सिर्फ स्वप्न अवस्था में उतने काल मात्र में उसकी सत्यवत सत्ता प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उसकी स्वप्न में कोई सत्ता, स्वप्न की कोई सत्ता नहीं थी, स्वप्न के पदार्थों की। उसी प्रकार से यह संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जब तक हम लोग क्या है कि अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, तभी तक संसार सत्य दिखाई दे रहा है। जिन महापुरुषों को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, सर्वत्र जिनकी ब्रह्ममय दृष्टि हो जाती है, उनके लिए संसार, संपूर्ण संसार जो है ब्रह्ममय दिखाई देता है। इसलिए वो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब कुछ क्या है? बोले ब्रह्ममय है। जो उपासक द्वैत भाव वाले हैं वो अपने इष्ट के रूप में देखते हैं, श्री राम में सब जग जानी, निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करहीं विरोध। तो वो सब अपने इष्ट रूप में ही देखने लगता है जो उपासक होता है। और जो ज्ञान मार्गी होता है वो सर्वत ब्रह्म की सत्या को देखता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बिना परः।
जीव जो है ब्रह्म का स्वरूप ही है, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा विचार कर लें कि जो अंश वाली बात कही है ना कि जीव ईश्वर का अंश है, अंश का मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट। तो यहाँ अंश का अर्थ हिस्सा माने एक टुकड़ा नहीं मान लेना आप लोग। यदि इस प्रकार से ईश्वर के टुकड़े टुकड़े मानने लग जाए अलग अलग, तो टुकड़ा टुकड़ा होते होते एक दिन तो ईश्वर की सत्ता ही नहीं रहेगी। जैसे आप उदाहरण के लिए कोई फल ले लें और उस फल को काटते जाएं, छोटे छोटे पीस बनाते जाएं, अलग अलग टुकड़े करते जाएं, अंश उसके जो टुकड़े पार्ट करते जाएं, तो फिर धीरे धीरे करके तो फल ही समाप्त हो जाता है। यदि आप अंश का अर्थ टुकड़ा लेते हैं तो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ईश्वर अंश का से तात्पर्य है बिंब प्रतिबिंब भाव। माने जैसे आप कोई पात्र में जल रख दीजिए और ऊपर सूर्य की परछाई उस जल में देखिए, तो आपको पूर्ण प्रतिबिंब, यहाँ वो मलिन जल वाला उदाहरण नहीं लेना, परसों सुनाया था वैसा, यहाँ स्वच्छ जल की हम बात बता रहे हैं आपको कि स्वच्छ जल आदि रख दीजिए, उसमें सूर्य चंद्र आदि का जो है प्रतिबिंब पूरा का पूरा दिखाई देता है। अब वो जितने घड़े आप रख देंगे, मान लो 1000 घड़े भी आप रख दीजिए, तो 1000 प्रतिबिंब दिखाई देंगे आपको। प्रत्येक घड़े में एक एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, सूर्य आदि का प्रतिबिंब पूरा का पूरा गोल चंद्र सूर्य दिखाई देगा, जितने भी रख दें। अब इतने सारे प्रतिबिंब हो जाने के बाद भी जो आकाश में स्थित सूर्य चंद्र जो भी आप जिनको देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा आकाश में भी है और पूरा का पूरा यहाँ आपके जल पात्र में भी दिखाई दे रहा है। उसमें से जरा सा भी कम नहीं हुआ है और यहाँ भी पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने पूर्ण से लेकर के पूर्ण ही शेष रहता है। अधः माने पूर्णम अधः, एक एक अर्थ बता दें आपको शब्द का, समझ जाएंगे आप सब लोग। पूर्ण मदः का मतलब कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो पूर्ण है, जैसे आप पात्र आदि में देख रहे हैं वो पूर्ण है। पूर्ण मिदम माने वो जो दूसरा दिखाई दे रहा परोक्ष वाला भाई भी पूर्ण ही है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते माने उस पूर्ण से ऊपर वाले सूर्य चंद्र आदि से यहाँ पूर्ण ही लिया गया, दिखाई दे रहा, पूर्ण दिखाई दे रहा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय और पूर्णमेवावशिष्यते, जो दिखाई दे रहा शेष है जिसका बिंब है वो भी पूर्ण ही शेष रहता है, उसमें से जरा सा भी कम नहीं होता है। तो यह ईश्वर का अंश मानने से जो है बिंब रूप में मानना चाहिए, प्रतिबिंब रूप में, कि परमात्मा जो है बिंब रूप है और जीव जो है प्रतिबिंब रूप में है। जैसे आप चंद्र दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो पूरा का पूरा दिखाई देता है। इसलिए जीव जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ऐसा जीव का स्वरूप बताया। तो इस स्वरूप को प्राप्त करना ही, अपने आप को प्राप्त करना ही भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। इसी बात को भगवान शंकराचार्य ने कहा कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अपने स्वरूप का, उसी वास्तविक स्वरूप का, आत्म स्वरूप का बोध करना, जान लेना, यही भक्ति का कहते हैं कि स्वरूप बताया। सिर्फ माला जप लेने मात्र से भक्ति नहीं हो जाती है। उस भक्ति का फल यह है कि माला जप करते करते, ध्यान साधन भजन करते करते अपने स्वरूप को जान लेना। क्योंकि अभी अंतःकरण मलिन है, जैसे वो हमने आपको काई सेवाल का उदाहरण बताया था। इसी प्रकार अपने हृदय में भी जो है क्या है कि माने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि रूपी जो है काई छाई हुई है। मुकुर मलिन अरु नयन बीना राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर मलिन अरु नयन बीना राम रूप देखहि किमि दीना। राम रूप देखहि किमि दीना। राम रूप देखहि
मुकुर मलिन और नयन विहीना। माने कोई व्यक्ति जिसे अपना दर्पण में प्रतिबिंब देखना चाहे, शीशा दर्पण सबके घर में होता है, आप अपने चेहरे को देखना चाहें उस दर्पण में, लेकिन वो दर्पण बहुत दिन से आपने साफ नहीं किया है, रखा हुआ है, उस पर धूल जम गई, एक परत जम गई धूल की जमते जमते, क्योंकि कभी साफ नहीं किया उसको, तो मलिन हो गया धूल जम जम करके। अब उसमें जो है अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, इतना धूल जम गई। तो कहते कि मुकुर मलिन दर्पण, मुकुर मलिन, और साथ में क्या है, कहते कि नयन भी ना, आप कोई व्यक्ति के नेत्र भी ना हो और दर्पण भी मलिन हो। अब ऐसी स्थिति में बताइए उसे प्रतिबिंब दिखाई देगा क्या? तो ऐसी कहता है कि मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें कि इस स्थिति में अपने स्वरूप को, राम का दर्शन कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि काई विषय मुकुर मलिन लागी, जो विषय रूपी, विषय वासना रूपी जो काई है वो लगी हुई, उसके एक परत पड़ी हुई है। जब तक वो परत सफाई नहीं होगी तब तक दर्पण में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई सकता। और वो दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए जो काई हटाना है, जो धूल जमी हुई है, उसको हटाना ही माने अपने अंतःकरण को पवित्र करने के साधन करना है, भक्ति आदि, क्यों भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप का बोध होगा। तो इस प्रकार से जो है भक्ति मार्ग का बताया। प्रसंगवशात पुनः पहुंचे हम लोग अपने विषय में। भगवान महादेव ने जिस प्रकार से कहते हैं कि त्रिपुरासुर का उद्धार किया, जलंधर का प्रसंग चल रहा था। जलंधर को कहते हैं कि भगवान महादेव ने मारा और देवताओं को सुख प्रदान किया, देवता लोग बड़े सुखी हुए। कहते हैं कि जलंधर का जो तेज था उसके शरीर का, वो भगवान शिव में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि महादेव के ही क्रोध के द्वारा वो जो है उत्पन्न हुआ था और भगवान महादेव में ही उसका तेज विलीन हुआ। इस प्रकार जलंधर के वध से कहते हैं कि सर्वत्र शांति का विस्तार हुआ, देवता लोग बड़े सुखी हुए और उन्होंने कहते हैं कि भगवान महादेव की स्तुति प्रार्थना की। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने उनका स्तवन किया, उनका जो है गुणगान किया। हम लोग भी भगवान महादेव का 2 बार गुणगान कर लेंगे। शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, 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 शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, भोले शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, गाइए बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, ओ शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, 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 ओ शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, शिव शंकर महादेव बोल, भोले शंकर महादेव बोल, हर हर
बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव ओ शिव बोल 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 शिव शंकर महादेव बोल भोले शंकर महादेव बोल शिव शंकर महादेव बोल भोले शंकर महादेव शिव शंकर महादेव बोल भोले शंकर महादेव बोल शिव शंकर महादेव बोल भोले शंकर महादेव बोल भोले शंकर महादेव बोल भोले शंकर महादेव बोल भोले शंकर महादेव भोले शंकर महादेव भोले शंकर महादेव भोले शंकर महादेव बलिए शंकर भगवान की हर हर थोड़ा जोर से हर 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 महादेव। देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति गई। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। इस प्रकार से जलंधर के वध का वृत्तांत बताया गया। आगे कहते हैं कि भगवान विष्णु जी के कहते हैं मोह भंग के लिए शिव जी की प्रेरणा से कहते हैं कि देवताओं के द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति की गई। जो मूल प्रकृति पराम्बा आद्या शक्ति है, कहते हैं कि भगवान नारायण ने जब वृंदा का सतीत्व भंग किया था और वृंदा ने भगवान नारायण को शाप दे दिया था कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया, पाषाण बुद्धि वाले हो गए इसलिए पाषाण हो जाओ। और उस वृंदा ने जो देह त्याग किया था, तब कहते हैं कि उसके देह का जो यहाँ पर राख पड़ी हुई थी भस्म, उसके पास जाकर कहते भगवान नारायण जो है आद्या शक्ति पराशक्ति पराविद्या के द्वारा वशीभूत होकर कहते हैं वहाँ पर थे। उस समय वहाँ पर कहते हैं कि मूल प्रकृति द्वारा देवताओं को ने देखा कि भगवान नारायण उस वृंदा का जहाँ पर शरीर त्याग हुआ था उसकी चिता भूमि के पास में मोह को प्राप्त होकर के और बैठे हुए हैं। तब उन देवताओं को संबोधन करने के लिए कहते हैं कि वहाँ पर आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि तुम वहाँ पर जाकर कहते हैं कि मेरी शक्ति के जो बीज हैं उन शक्तियों के बीज को ले जाकर डालो। मूल मंत्र के बीज जो होते हैं उनका अपने अपने जो तीनों शक्तियों ने बीज मंत्र दिए और उन बीज को लेकर के देवता वहाँ पर पहुँचे जहाँ नारायण बैठे हुए थे और उस कहते हैं कि बीजों को तीनों को ले जाकर के उस राख जहाँ पड़ी थी चिता भूमि उसमें डाला और वहाँ उन्हीं तीन बीजों के द्वारा ही कहते हैं कि उन बीज के प्रभाव से ही तीन वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें कहते हैं कि धात्री माने आंवला, आंवले की उत्पत्ति हुई और मालती एक पुष्प विशेष और तीसरा तुलसी। इन तीन वनस्पतियों का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि भगवान नारायण ने जब वहाँ पर उनको देखा तो उनमें से धात्री फल जो है वह भी भगवान के प्रिय हुआ और तुलसी विशेष रूप से भगवान नारायण को पसंद है, प्रिय है। इस प्रकार इन तीनों की उत्पत्ति का वर्णन किया। स्कंद पुराण के अंतर्गत आंवले की उत्पत्ति का वर्णन दूसरी प्रकार से मिलता है। जैसे आपने रुद्राक्ष की उत्पत्ति के समय भगवान महादेव के नेत्रों से उत्पन्न सुना था, उसी प्रकार से तुलसी की जो धात्री फल माने आंवले की उत्पत्ति जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत कि भगवान ब्रह्मा जी के नेत्रों से जो बूंद गिरी थी जल की, उनके द्वारा आंवले की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसे धात्री फल बोला जाता है। धाता माने ब्रह्मा जी और उन्हीं के नेत्रों के जल से जो उत्पन्न हुआ था आंवला, इसलिए आंवले को धात्री फल कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति दूसरे प्रकार से बताई गई है कि उन देवियों के जो बीज दिए गए थे उनके द्वारा इन तीन वनस्पतियों का प्राकट हुआ और उनमें कहते हैं कि जो तुलसी विशेष रूप से भगवान नारायण को प्रिय हुई। इसी के संदर्भ के अनंतर आगे
शंखचूड़ के उद्धार की कथा का वर्णन आ रहा है कि शंखचूड़ की उत्पत्ति बताते हैं। सनत कुमार जी ने प्रश्न किया कि अब हमें आपको अभी सुनाइए भगवान के अन्य चरित्र जिनके श्रवण करने से भगवान शिव की भक्ति में दृढ़ता आती हो। यस्य श्रवण मात्रेण शिव भक्ति दृढ़ा भवेत। भगवान शिव की बोले कि शिव भक्ति दृढ़ हो, ऐसा कोई लीला चरित्र हमें श्रवण कराएं। तब कहते हैं कि शंखचूड़ा विधो वीरा दानवो देव कंटकः यथा शिवेन निहतो रणमूर्धि त्रिशूलतः। शंखचूड़ नामक एक असुर जो था, कहते हैं कि बड़ा पराक्रमी था, बलवान था और देवताओं के लिए कंटक रूप में था। माने देवताओं को परास्त कर दिया था, तो देवता बड़े दुखी हो गए थे उसके द्वारा। और भगवान शिव ने कहते हैं कि उसे अपने त्रिशूल के द्वारा फिर बाद में मारा था। ऐसा चरित्र सुनाने के लिए कह रहे हैं कि आप सुनाइए हमें। तब कहते हैं कि धनु के पुत्र अनेक थे और बलवान थे, उनके ही वंश में कहते हैं कि आगे और भी दानव हुए, जिनमें कहते हैं कि दंभ नामक एक हुआ असुर, और उसके पुत्र बड़ा कहते हैं कि धार्मिक था, विष्णु भक्त था, उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने कहते हैं कि शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया और गुरु बना करके उनकी पूजा की, आराधना की, और कहते हैं कि उसने 1 लाख वर्ष तक तप किया शुक्राचार्य जी की आज्ञा से। तपश्चकार परमे पुष्करे लक्ष्य वर्षकम। पुष्कर क्षेत्र में जाकर कहते हैं कि 1 लाख वर्ष तक तप किया उस दम ने। और जब तप किया कहते हैं तो उसके तप से कहते हैं कि ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। उसी के यहाँ पर कहते हैं कि शंखचूड़ पुत्र रूप में हुआ। अब वह शंखचूड़ उत्पन्न होने के बाद में कहते हैं कि भगवान के अंश रूप में ही था। उनके गोलोक में कहते हैं कि शंखचूड़ पूर्व काल में वर्णन आता है, गोलोक में राधा जी के शाप के कारण ही आया था। और 100 वर्ष का राधा जी को शाप, इसी राधा जी को भगवान कृष्ण का वियोग प्राप्त हुआ था। तो वह शंखचूड़ भगवान का पार्षद ही था। उस शंखचूड़ ने कहते हैं जब पुष्कर में आकर तप किया तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया और उसने वर प्राप्त किया अजय होने का, और एक दिव्य कवच उसे प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इस कवच को धारण करो, जिसका नाम है जगन मंगल कवच। श्री कृष्ण के द्वारा उनके मंत्र से था वो अभिमंत्रित। श्री कृष्ण कवचम दिव्यम जगन मंगल मंगलम। ब्रह्मा जी ने ऐसा जगन मंगल नामक कवच जो है उस शंखचूड़ को प्रदान किया। और कहते हैं कि दत्तवान शंखचूड़ाए सर्वत्र विजय प्रदम। उस कवच के प्रभाव से बोले सर्वत्र उसकी विजय हो, ऐसा दिव्य कवच था वो। ब्रह्मा जी ने उस कवच को प्रदान करने के बाद शंखचूड़ को आज्ञा दी कि तुम मेरी आज्ञा से इस समय वहाँ पर कहते बद्रिका आश्रम में जाओ, जहाँ बद्रिका आश्रम में कहते हैं कि तुलसी जो है तप कर रही है और उसके तप के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें उसे जा करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस शंखचूड़ को आदेश दिया और वह शंखचूड़ ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुष्कर क्षेत्र से बद्रिका आश्रम में आया, जहाँ तुलसी तप कर रही थी। कहते हैं कि वहाँ पर शंखचूड़ को आया हुआ देख करके तुलसी ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? शंखचूड़ ने कहा कि पहले पूछा शंखचूड़ ने कि तुम अपना परिचय बताओ। का तुम कस्य सुता तुम ही किम करोसी स्थिता किम। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या तुम्हारा परिचय है? इस प्रकार से जब शंखचूड़ ने पूछा तो कहते हैं कि तुलसी ने अपना परिचय बताया कि धर्मध्वज सुताहम च तपामी तपस्विनी। मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ, मेरे पिता का नाम धर्मध्वज है और मैं उनकी पुत्री हूँ और यहाँ पर तप कर रही हूँ। तपोवन में आकर के बोले कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से तप कर रही हूँ और तुम कौन हो, इस प्रकार से यहाँ पर आए हो, यहाँ से चले जाओ, मेरे तप में विघ्न ना डालो। इस प्रकार तुलसी ने जब कहा तब शंखचूड़ ने जो है का पूरा परिचय बताया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से जिस प्रकार से आया था वहाँ दोनों में संवाद हुआ और उस संवाद के अनंतर कहते हैं कि बाद में तुलसी ने शंखचूड़ को पति के रूप में प्राप्त किया और उनका कहते हैं कि विवाह हुआ। तब
शंखचूड़ तुलसी को ला करके अपने राज्य में आने लगा, रहने लगा। उसके राज्याभिषेक हुआ और उसने अपनी प्रजा का पालन किया। बाद में शंखचूड़ ने कहते हैं कि देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उनसे युद्ध किया और देवताओं पर विजय प्राप्त की। अब ये युद्ध खंड चल रहा, तो यहाँ पे युद्ध का ही वर्णन चल रहा भगवान किस प्रकार से। और एक बात थोड़ी जान लें, क्योंकि युद्ध चल रहा देव दानव का, तो ये देव दानव का युद्ध तो बाहर चल रहा है, लेकिन अपने अंदर भी जो है माने जानना चाहिए कि देवा संग्राम का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जैसे देवता और दानव सभी कश्यप ऋषि की संतान हैं। कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां हैं उनमें दिति और अदिति प्रधान रूप से है। आप लोगों ने भागवत में सुना रखा होगा और कल हमने बताया था आपको। तो दिति के हुए दैत्य और अदिति के आदित्य माने देवता। पहले कश्यप शब्द का अर्थ जाने, कश्यप का मतलब क्या है, आध्यात्मिक अर्थ। जो देवासुर संग्राम कथा तो आगे करेंगे ही, आप इसको समझ ले पहले थोड़ा। कश्यप शब्द का अर्थ है पश्यति इति पश्यकः, यानी जो देखने वाला दृष्टा साक्षी, वो कश्यप कहलाता है। और जो दैत्य हैं और देवता हैं वो कश्यप ऋषि की संतान ही है। माने अपने अंदर ही, अपने हृदय में ही, अंतःकरण में ही जो है जो सद्गुण और दुर्गुण है, मानो वही देव और दानव दो प्रकार के हैं। जो सद्गुण है वो माने देवी संपदा के हैं। गीता में जैसे भगवान ने 2 प्रकार की संपदा बताई है, देवी संपद और आसुरी संपद। तो जो आसुरी संपद है वो बंधन में डालने वाली है, देवी संपद है वो बंधन से छुड़ाने वाली है। तो अपने अंदर जब सद्गुण आ जाए, अच्छे विचार आए, अच्छे कर्मों में हमारी प्रवृत्ति हो, सद्वृत्ति हो, उस समय समझना चाहिए कि हमारे अंतःकरण रूपी सिंहासन पर देवताओं का राज हो रहा है। मानो अपने अंतःकरण को स्वर्ग का सिंहासन मान लीजिए इस समय। और उसमें सद्वृत्ति, जब तक अच्छे विचार हमारे आ रहे तब तक देवी संपत्ति का प्रभाव से हम, जैसे अभी आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, दत्तचित्त होकर के भगवान की कथा में अपने मन को लगाए हैं। इस समय घर परिवार से, दुकान मकान से सबसे डिस्कनेक्ट हैं आप, एक चित्त होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। और हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग बड़े शांति के साथ कथा सुनते हैं। तो इस समय मानो आपके हृदय अंतःकरण रूपी सिंहासन पर देवताओं का राज हो, देवी संपदा आपके अंदर इस समय विराजमान है। और फिर सबके यहाँ पर माने कि अपने सांसारिक प्रपंच रहते हैं, बाद में जाने के बाद में अपने दुकान मकान खेत खलिहान में लग जाएंगे, कोई लोग वाद विवाद में भी लग जाएंगे। यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन कहीं सास बहू का लड़ाई झगड़ा भी होता होगा बाहर जाके। यहाँ की बात नहीं बोल रहे क्या हम, कहीं पति पत्नी में विवाद होता होगा। एक जगह एक पति पत्नी में विवाद हो रहा था, तो पत्नी कहती है कि आप तो मेरी सुनते ही नहीं है, इस कान से सुनते और कान से निकाल देते हो। तो पति क्या बोला, बोले तू तो दोनों कान से सुनती और मुंह से निकाल देती। बोलो राधे राधे। एक जगह एक सास से बहू ने पूछा, पहले की समय की बात है, तो बोले सास से पूछा कि रेडियो और टीवी में क्या अंतर है। तो सास से जब बहू ने पूछा कि रेडियो में और टीवी में क्या अंतर है, तो सास ने समझाया कि जब तुम दोनों पति पत्नी अंदर लड़ते हो घर के भीतर, तो आवाज दूर तक जाती है, पड़ोसियों तक, तो वो तो मानो रेडियो हो गया। और जब लड़ते लड़ते तुम दोनों घर से बाहर आंगन में जाते हो, पड़ोसी सब देखते हैं, तो वो हो गई टीवी। बोलो राधे राधे। तो यहाँ तो नहीं होता होगा, खैर यहाँ की बात नहीं बोल रहे हम। इस समय बात यह है कि सात्विक वृत्ति की बात चल रही थी देवासुर संग्राम के ऊपर से, वो तो थोड़ा सा बोल दिया मनोविनोद के लिए। अच्छे विचार जब तक हमारे अंदर आए तब तक मानो हमारे अंदर देवताओं का राज चल रहा है। और जब अपने ही अंदर, क्योंकि सुमति कुमति सबके और रह ही नहीं, वेद पुराण संतस कहा ही, तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार भी रहते हैं, गलत विचार भी रहते हैं।
वो जब किसी प्रकार के अन्य दुर्विचारों में पहुंच जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि में, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई आदि में पहुंच जाता है, तो उसके अंदर ही वो जो तमोगुण आ जाता है, माने वो तमोगुणी वृत्ति ही जो है माने असुरों का साम्राज्य है। अपने माने अंतःकरण में इस समय फिर समझ लो असुरों का राज आ जाता है। तो जो देवासुर संग्राम बाहर चल रहा भाई, अपने अंदर भी द्वंद्व चलता रहता है, सद्गुणों का और दुर्गुणों का। यही देवासुर संग्राम का अर्थ जानना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि देवता भी जो है उस शंखचूड़ से बड़े दुखी हो गए और उन्होंने देखा कि शंखचूड़ ने हम पर अधिकार कर लिया, सारे बड़े दुखी हुए और दुखी होकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारा दुख निवेदन किया, किस प्रकार से हम दुखी हैं, और ब्रह्मा जी को साथ लेकर फिर कहते हैं कि भगवान नारायण के पास पहुंचे वैकुंठ में, और भगवान को कहते विष्णु से कहा कि शंखचूड़ ने हमें परास्त किया है। तब भगवान नारायण ने शंखचूड़ के कहते हैं कि पूर्वजन्म का बताया कि शंखचूड़ पूर्वजन्म में गोलोक में रहा था, और उस कहते हैं कि उसने पूर्वजन्म में भगवान कृष्ण का कहते हैं कि पार्षद रहा, वहाँ पर उसका नाम शंखचूड़ ही था और गोप था वहाँ पर गोलोक में। कहते हैं कि एक बार की बात है, उस शंखचूड़ ने कहते हैं कि वहाँ पर जाकर के भगवान के धाम में राधिका जी का अपराध किया, और राधिका जी ने कहते हैं कि उसे शाप दे दिया था कि तुम्हारी आसुरी बुद्धि हुई है, इसलिए तुम असुर योनि में जाओ। इसी कारण वो शंखचूड़ जो था इस समय असुर हुआ, और वह ब्रह्मा जी की कहते हैं कि कृपा से वरदान के द्वारा अजय हो गया था। अब उसकी महिमा बताने के बाद, परिचय बताने के बाद में सब लोग मिलकर के भगवान नारायण को भी लेकर के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारे देवता मिलकर के भगवान शिव देवाधिदेव महादेव के शरण में पहुँचे। भगवान महादेव के पास पहुँचे, वहाँ भगवान शिव की सभा में सब लोगों ने देखा भगवान महादेव विराजमान है, और भगवान को उस समय उनके गण बैठे हुए साथ में। सारे देवता बड़े दुखी होकर के भगवान की आराधना करने, स्तुति करने लगे। शंभो महादेव मेरे भोले शंकर प्रभो हर महादेव। शंभो महादेव मेरे भोले शंकर प्रभो हर हर महादेव। मेरे भोले शंकर प्रभो हर हर महादेव। शंभो महादेव मेरे भोले मेरे भोले शंकर प्रभो हर हर महादेव। सब देवों में देव बड़े हो। सब देवों में देव बड़े हो। आशुतोष महादेव बड़े हो। आशुतोष महादेव बड़े हो।
झुकाए। जो भी तुमको शीश झुकाए, जो भी तुमको शीश झुकाए। मन चाहा वर तुमसे पाए। ओ मन चाहा वर तुमसे पाए। मन चाहा वर तुमसे पाए। मन चाहा वर तुमसे पाए। चरणों में तेरे महावीर, चरणों में तेरे महादेव नमन करूं। हर महादेव शंभो महादेव मेरे भोग शंकर प्रभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए शंकर भगवान की। थोड़ा जयकारा तो जोर से लगना चाहिए। हर 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 हर, एक बार और जोर से हर हर महादेव। सभी देवता बड़े दुखी होकर के महादेव की शरण में पहुंचे और महादेव की सभा में जाकर के उन्होंने अपना सारा दुख निवेदन किया कि प्रभु हमारी रक्षा करे, त्राहिमाम शरणागतम। इस प्रकार देवताओं के जाने पर कहते हैं कि भगवान शिव ने उन देवताओं का दुख जाना, देवताओं की प्रार्थना सुनी। देवताओं ने कहा कि प्रभु, ब्रह्मा विष्णु दोनों देवताओं ने कहा, देव देव महादेव पर ब्रह्माखिलेश्वर त्रिगुणातीत निर्विघ्न त्रिदेव जनक प्रभो। हे प्रभु, आप महादेव हैं और पर ब्रह्म हैं, अखिलेश्वर हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत हैं और देवताओं के भी आप जनक हैं, पिता हैं, सबके रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि वयम ते शरणापन्ना, हम सब आपके शरणापन्न हैं और हमारी रक्षा करो, आप रक्षा करो। इस प्रकार से महादेव से कहा कि त्वम बिना न सबद्यभ्य सर्वेशम दिप्त्रिदौक्षकाम, आप ही उस शंखचूड़ का वध करने में समर्थ हैं। आपके बिना, आपके अतिरिक्त और कोई से मारने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार से विस्तार से कहते हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति के द्वारा, और ब्रह्मा जी, विष्णु, समस्त देवताओं ने भगवान महादेव का स्तवन किया, प्रार्थना की। और शिव जी ने पहले के उसका वृत्तांत बताया और देवताओं ने को जो है शंखचूड़ को अवध्य बताना कहा कि वह जो है चूड़, शंखचूड़, उसका वध तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं अवश्य करूँगा उसका वध। अन्य देवताओं के द्वारा बोले अवध्य है वो। इस प्रकार से देवताओं को कहते कि आश्वासन दिया भगवान महादेव ने। शंखचूड़ को मारने के लिए जब आश्वासन मिल गया महादेव का, तो देवता प्रसन्न हुए और भगवान महादेव ने कहते हैं कि शंखचूड़ को समझाने के लिए, क्योंकि नीति में साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीति में, कहते हैं कि साम नीति का पहले प्रयोग किया भगवान महादेव ने कि समझा जाए। यदि ये समझ जाता है, मान जाता है तो अच्छी बात है। इसलिए साम नीति का प्रयोग करके पहले एक दूत को भेजा और एक गंधर्व जिसका नाम चित्ररथ था, उस गंधर्व को भेज करके महादेव ने शंखचूड़ के पास समाचार पहुंचवाया कि तुमने इस प्रकार से देवताओं को परास्त किया, उनका अधिकार छीन लिया, स्वयं स्वर्ग के अधिपति बन बैठे हो, देवताओं को उनका अधिकार प्रदान करो। इस प्रकार का संदेश लेकर के कहते हैं कि भगवान महादेव ने उस अपने दूत को भेजा और वह दूत गया शंखचूड़ की सभा में। उसने भगवान महादेव का सारा संदेश यथावत सुनाया। शंखचूड़ ने भगवान महादेव के जो संदेश था उसकी अवहेलना की, क्योंकि उसको अपने बल का अभिमान था और उस अभिमान के कारण कहते हैं कि उसने अवहेलना करके
भगवान महादेव ने दोनों बात बोल दी थी कि पहले यदि संधि प्रस्ताव स्वीकार करते हो, समझाते हो, ठीक है, और नहीं तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो उस बलाभिमानी असुर ने संधि प्रस्ताव को तो, सामनीति को तो स्वीकार नहीं किया और युद्ध करना चाहा और अपना युद्ध करने का निश्चय बता दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि वह दूत भगवान महादेव का गण था, वह वापस आया शंखचूड़ के पास से, महादेव के पास आया और सारा वहाँ का जो समाचार था भगवान महादेव को निवेदन किया। उस पुष्पदंत ने भगवान महादेव से सारा बता दिया कि शंखचूड़ ने मुझसे क्या कहा है कि राज्यम दास्यन देवेभ्यो वीर भोग्या वसुंधरा, मैं राज्य नहीं दूंगा देवताओं को, क्योंकि वसुंधरा माने भूमि जो है वीरों की द्वारा भोगने योग्य है। और रणम दास्यामि ते रुद्र देवानां पक्षपातिने, बोले मैं आपको युद्ध प्रदान करूंगा, आप युद्ध कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन मैं देवताओं को उनका राज नहीं दूंगा। इस प्रकार सारा संदेश सुना दिया। कहते हैं इस प्रकार भगवान महादेव ने संदेश सुना और बाद में शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए भगवान महादेव अपने गणों के साथ में प्रस्थान किए। भगवान महादेव इस प्रकार जब प्रस्थान किए तो कहते हैं कि आकर के उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे अपना पड़ाव डाला, वहाँ पर विश्राम किए। इधर कहते हैं कि चंद्रभागा नदी तेरे बट मूले मनोहरे, तत्र तस्थो महादेवो देव निस्तर हेत्वे। महादेव ने कहते हैं कि चंद्रभागा नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे जाकर अपना डेरा डाला और वहाँ पर जाकर भगवान ने देवताओं के हित करने के लिए उनकी कामना से स्थित हुए। इधर शंखचूड़ जो था उसने युद्ध के लिए तैयारी प्रस्थान करना चाहा। उसकी पत्नी तुलसी ने उसे समझाया, बार बार निवेदन किया कि आपको महादेव से युद्ध नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि शंखचूड़ ने अपने सारे सेनानियों को तुलसी की बात ना मान करके आज्ञा दी अपने साथियों को और कहा कि आज आप लोगों को युद्ध करने के लिए चलना है। अद्य सेनापते वीरा सर्वे समरशालिनः, आप सब लोग बोले वीर हो, योद्धा हो, आज आप सबको साथ चलना है, युद्ध करना है। इस प्रकार से कहते हैं कि उसके साथी जो थे करोड़ों वो सब पहुँचे साथ में और जहाँ महादेव का डेरा डाले हुए थे उस जगह पर पहुँचे। शंखचूड़ ने कहते कि अपने एक बुद्धिमान दूत को भगवान महादेव के पास भेजा और दूत की और महादेव की सारी वार्ता हुई। इस प्रकार से बाद में कहते भगवान महादेव का संदेश लेकर के शंखचूड़ का दूत शंखचूड़ के पास में आया। उसने वहाँ का सारा वृत्तांत बताया महादेव ने जो कहा था। और इसके बाद में कहते हैं कि शंखचूड़ ने देवताओं को उद्देश्य करके और फिर युद्ध प्रारंभ किया। वहाँ पर पुनः देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ और उस देवासुर संग्राम में भगवान महादेव के पक्ष के भी सारे योद्धा लड़ाई करने लगे, युद्ध करने लगे और शंखचूड़ के सैनिक भी इस प्रकार से महासंग्राम हुआ। उस संग्राम में कहते हैं कि जब अनेक वीर लोग युद्ध कर रहे थे, भगवान महादेव के पक्ष से कार्य के स्वामी गणेश जी, भद्रकाली सब लोग युद्ध कर रहे थे। उसी समय कहते हैं कि भद्रकाली ने शंखचूड़ से युद्ध करते समय अपनी शक्ति के द्वारा उसका वध करना चाहा, लेकिन उसी समय कहते हैं आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने भद्रकाली को ऐसा करने से रोका कि आप रुकें, यह असुर अवध्य है। माना कि आप आद्य शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, लेकिन इसको ब्रह्मा जी ने वर दिया है और यह भगवान श्री कृष्ण का कवच जब तक इसके पास में है तब तक अवध्य रहेगा, इसका वध नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आकाशवाणी ने भद्रकाली को युद्ध करने से, उस शंखचूड़ को मारने से रोका और भद्रकाली उस युद्ध से निवृत्त होकर के कहते हैं कि महादेव के पास पहुंची और उन्होंने आकर के युद्ध का सारा वृत्तांत बताया। कहते हैं कि उस प्रकार से भद्रकाली के द्वारा वृत्तांत सुन करके महादेव स्वयं जो है शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए आए और भगवान महादेव और शंखचूड़ में फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। दीर्घ समय तक कहते हैं उनका युद्ध हुआ। शंखचूड़ के साथ में कहते हैं कि उसके सैनिकों ने भी युद्ध किया। भगवान शिव और शंखचूड़ में युद्ध हो रहा था। उस समय कहते हैं कि आकाशवाणी द्वारा भगवान शिव को रोका गया युद्ध से विरत करने के लिए कि अभी आप जब तक श्री कृष्ण का कवच धारण कर रखा है इस असुर ने और जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व कायम है
तब तक इसे नहीं मार सकते। तब भगवान नारायण ने कहते हैं कि एक विप्र माने ब्राह्मण का वेश धारण करके और शंखचूड़ के पास पहुंचे, उस कवच की याचना की। शंखचूड़ ने याचना करने पर उस ब्राह्मण रूपी भगवान नारायण को ही जो कहते हैं कि अपना कवच प्रदान किया और कवच विहीन हो गया वह शंखचूड़। बाद में कहते हैं कि जब इस प्रकार से उसका कवच छिन गया, तब भगवान नारायण उसी समय देव कार्य को साधने के लिए करने के लिए कहते हैं कि शंखचूड़ का रूप धारण करके शंखचूड़ के महल में पहुंचे, जहां उसकी पत्नी तुलसी थी। क्योंकि भगवान नारायण शंखचूड़ का रूप धारण करके गए थे, तुलसी ने जाना कि शंखचूड़ ही आया है, तो तुलसी ने पूछा भी कि आप तो युद्ध काल में गए थे युद्ध करने के लिए और जल्दी ही आ गए। शंखचूड़ रूपी भगवान नारायण ने कहा तुलसी से कि वहाँ पर युद्ध तो हो रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के संधि प्रस्ताव करवा दिया और दोनों को युद्ध से विरत कर दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि शंखचूड़ रूपी भगवान नारायण ने तुलसी को उत्तर दिया और बाद में कहते हैं कि उसका शील हरण किया, सतीत्व भंग हो गया तुलसी का। बाद में तुलसी को इस बात का आभास हुआ कि ये शंखचूड़ के रूप में कोई और है, वास्तव में मेरा पति शंखचूड़ नहीं है। तब तुलसी ने कहा कि तुम कौन हो वास्तव में, अपना स्वरूप बताओ, हिसाब दूंगी तुम्हें। और भगवान नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में आए। तुलसी ने भगवान नारायण को इस प्रकार देखा और उन्हें शाप दिया कि आपने अकारण ही मेरा सतीत्व भंग किया है, मैं शाप देती हूँ, आपकी बुद्धि पाषाण में ही हो गई, इसलिए आप पाषाण रूप हो जाइए। इस प्रकार से तुलसी ने शाप दिया और तुलसी के शाप को भगवान नारायण ने अंगीकार किया, वही शालिग्राम शिला के रूप में भगवान हुए। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अभी भी जो शालिग्राम भगवान की जिनके यहाँ पर शिला रहती है, वो नेपाल देश में गंडकी नदी है। पहले भारत अखंड भारत था, तब पूरा ही भारत था, नेपाल का अलग से कोई अस्तित्व नहीं था। तो वो गंडकी नामक नदी के किनारे पर अभी भी शालिग्राम शिला निकलती है। वहाँ पर कहते हैं कि पत्थरों को कीड़े काट काट करके गोल बटिया के रूप में बना देते हैं और वो जल में गिर जाती है, उस गंडकी नदी के जल में। वही शालिग्राम शिला कहते हैं कि जो लेने जाते हैं, यदि तुलसी दल भगवान महादेव भगवान नारायण को तुलसी इतनी प्रिय है, कहते हैं कि तुलसी दल जब ऊपर रखते हैं तो वो शिला शालिग्राम शिला जल में से ऊपर आ जाती है और लेने वाले ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नारायण तुलसी के शाप को स्वीकार किए और शालिग्राम रूप धारण किए। तुलसी ने कहते हैं कि इस प्रकार से अपना शरीर त्याग किया और उसके देह त्याग करने से वो जो शरीर था वही कहते हैं कि नदी के रूप में परिणित हुआ, वही गंडकी नामक नदी कहलाया उसका शरीर ही। इस प्रकार से गंडकी नदी की उत्पत्ति और शालिग्राम भगवान की शिला की उत्पत्ति का वर्णन भी बताया गया। भगवान शिव नारायण ने जब तुलसी का शील भंग कर दिया, तब देवाधिदेव महादेव ने बाद में उस शंखचूड़ को, क्योंकि उसका कवच भी ले लिया था और उसकी पत्नी का शील भंग भी हो गया था, तब अपने कहते हैं कि त्रिशूल के द्वारा भगवान महादेव ने उस शंखचूड़ का उद्धार किया और देवताओं को सुख प्रदान किया, देवताओं की कामना पूरी। बोलिए शंकर भगवान की। इसके अनंतर अंधकासुर एक असुर हुआ, उसके वध के बता रहे हैं कि अंधकासुर नामक एक असुर था। वह पहले वरदान प्राप्त किया, उसने तप करके कहते हैं कि और वरदान प्राप्त करके उसने देवताओं को परास्त किया। ये अंधकासुर जो है कहते हैं कि भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया उसने और हिरण्याक्ष के द्वारा अंधकासुर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। पहले अंधकासुर के उत्पत्ति की कथा बताते हैं कि एक बार हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष था, जिसे भगवान ने वराह रूप धारण करके मारा था, उस हिरण्याक्ष ने कहते हैं कि जाकर के तप करना चाहा, भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए और भगवान महादेव की आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए। इस उद्देश्य से तप किया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो और वह पुत्र ऐसा हो जो देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो। ऐसे पुत्र की कामना को लेकर कहते हैं कि उस जो असुर ने, हिरण्याक्ष ने तप किया और तप करके कहते हैं कि भगवान महादेव को प्रसन्न किया
भगवान महादेव ने उसे वह बालक प्रदान किया। वही कहते हैं कि अंधकासुर के नाम से कहा गया। और हिरण्याक्ष ने कहते हैं कि बाद में जो है पृथ्वी को पाताल में ले गया था, भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तो मार दिया था। और हिरण्याक्ष जब इस प्रकार से चला गया, भगवान नारायण ने बराह रूप आकर के पृथ्वी का उद्धार किया। और फिर बाद में कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने भाई के मरने के बाद में तप किया था, और तप करके कहते हैं कि उसने वरदान पाया ब्रह्मा जी के द्वारा। भागवत में विस्तार से आपने प्रहलाद चरित्र में सुना होगा हिरण्यकशिपु की तपस्या, कि जिसने इतना तप किया था कि ब्रह्मा जी से प्रसन्नता के होने पर वरदान अनेक मांगे थे कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं, और अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सूखे गीले किसी प्रकार के अस्त्र से नहीं मरूं। यहाँ तक कि जो 12 महीने, इन 12 माहों में भी नहीं, महीनों में भी नहीं मरूं। इसीलिए तभी से ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा ना, तब से शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से उस हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अनेक बार मांग लिए थे, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, देवताओं आदि किसी के द्वारा मारा ना जाऊं, ऐसे बहुत सारे वरदान मांग रखे थे। तब भक्त प्रहलाद की प्रसन्नता के लिए, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के और हिरण्यकशिपु का वध किया था, रक्षा करने के नरसिंह रूप धारण करके। और कहते हैं कि भगवान ने संध्या काल में, जब ना दिन था ना रात्रि थी, और अपनी जंघाओं पर लेटा करके, ना ऊपर था ना नीचे, आकाश में भी नहीं था, धरती पर भी नहीं था, अपनी जंघाओं पर लेटा लिया था। और नाखून के द्वारा, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे, और न सूखे न गीले, अपने नाखून के द्वारा उसका हृदय विजीर्ण किया था। और तभी से कहते हैं कि वो एक अलग महीना बनाया था, अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना। तो इस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि उस हिरण्यकशिपु का वध किया था, उसको अत्याचार से देवताओं को मुक्त कराया था, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, और प्रहलाद को कहते हैं कि राज की प्राप्ति सिंहासन प्रदान किया था। इसी कहते संदर्भ में अंधकासुर जो था, उस अंधकासुर ने हिरण्याक्ष का जो पुत्र था, उसने तपस्या की। ये संक्षेप में परिचय बता दिया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। प्रसंग कहना है अंधकासुर का, उसी प्रसंग के लिए ये दोनों को बताया संक्षेप में। तो कहते हैं कि अंधकासुर ने जब तपस्या की तो उसने ब्रह्मा जी से अनेकों वर प्राप्त किए, और उस अंधकासुर ने वर प्राप्त करने के बाद में त्रिलोक विजेता बनने के लिए कहते हैं कि वर मांग लिया कि मैं तीनों लोकों में मेरा शासन हो, देवताओं पर, दानव मानव सब पर मेरा साम्राज्य हो। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उसने सब पर विजय प्राप्त की। और कहते हैं स्वेच्छाचारी होकर के, प्रवृत्त होकर के उसने अपने मंत्रियों के द्वारा पार्वती जी के सौंदर्य का वर्णन सुना। अब असुर था, असुर के अंदर इस प्रकार से स्वयं आद्या शक्ति पार्वती जी को ही प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। और कहते हैं उसने मोह के वशीभूत होकर के और अपने सेवकों के द्वारा पार्वती जी के सौंदर्य का वर्णन सुन करके शिव जी के पास में संदेश भेजा, एक दूत भेजा, और भगवान महादेव से कहा, ये दूत संदेश भिजवाया कि या तो आप हमें पार्वती जी को प्रदान करो अथवा युद्ध के लिए तैयार रहो। इस प्रकार कहते हैं भगवान महादेव के पास संदेश जब पहुंचा तो भगवान शिव जो है उसके उत्तर को सुन करके, संदेश को सुन करके क्रोधित हुए और युद्ध करने के लिए भगवान महादेव ने कहते कि उद्योग किया। भगवान महादेव अंधकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने जाना कि ये जो है धन के कारण मदान्ध हो रहा है और धन के कारण इसके अंदर अहंकार आ गया है, क्योंकि अहंकार इतनी सूक्ष्म वस्तु है वैसे तो कि वो जल्द कब आ जाता, किस बात का आ जाता मालूम नहीं पड़ता है। और उसने उस अहंकार के वशीभूत होकर के देव दानव मानव सब पर अत्याचार कर रखा था। उसने ब्राह्मणों को यज्ञ आदि करने से सब रोक रखा था। सर्वत्र कहते हैं कि वो स्वेच्छाचारी हो गया था और अपना ही शासन स्थापित कर रखा था। इस प्रकार उसने अपने पराक्रम से सब जगह तांडव मचा रखा था। और कहते हैं भगवान महादेव ने इस प्रकार से उसे मारने के लिए निश्चय किया और अंधकासुर के पास कहते हैं भगवान स्वयं अपनी सेना लेकर पहुँचे। देवादिदेव महादेव जिस प्रकार से अंधकासुर के पास गए युद्ध करने के लिए, तब अंधकासुर जो अपनी सेना के साथ में नगर से बाहर आया और उसने नगर के बाहर आकर के कहते हैं कि भगवान महादेव से युद्ध करने के लिए सेना लेकर आया। भगवान महादेव के सैनिकों गढ़ों में और अंधकासुर की सेना में युद्ध हुआ।
अंधकासुर ने कहते हैं कि अपनी माया के प्रभाव से कहते हैं कि उसके शरीर से अनेक असुर उत्पन्न हुए हैं। जैसे रक्त बीज की चरित्र आप लोगों ने सुना होगा कि रक्त बीज ने वर प्राप्त किया था कि जितने भी मेरे शरीर की बूंद नीचे गिरेंगी खून की रक्त की, उतने ही रक्त बीज तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार से इस अंधकासुर ने भी कहते हैं कि जब उसके शरीर में बाण लगे और बाण के द्वारा उसके शरीर से रक्त खून गिरा नीचे, तो जितनी बूंद गिरी उतने ही प्रकार के कहते हैं अंधकासुर उसकी आकृति वाले उत्पन्न हुए माया के प्रभाव से। और इस प्रकार से कहते हैं उसने अनेकों अंधकासुर को उत्पन्न कर लिया। उस समय कहते हैं कि भगवान शिव की प्रेरणा से विष्णु जी का कहते हैं कि काली रूप धारण करके और दानवों का रक्तपान करने लगे। जितने दानव जो थे कहते हैं कि वो रक्त बीज की जैसा मरता था, उसी प्रकार अंधकासुर अनेक हो गए थे। जितने मर रहे थे उस अंधकासुर के शरीर से कहते हैं कि नए नए उत्पन्न होते जा रहे थे। इधर मारते जा रहे थे, उसके शरीर से जितनी बूंद गिर रही थी और असुर प्रकट होते जा रहे थे। तो उन्होंने विचार किया कि इसके शरीर से जो रक्त की बूंदें ही नीचे ना गिरा, ऐसा किया जाए ताकि नए असुर उत्पन्न नहीं होंगे। इसके लिए भद्रकाली का रूप धारण करके भगवान नारायण स्वयं जो है कहते हैं कि उसके जो रक्त को पान करने लगे, नीचे गिरने नहीं दिया और इस प्रकार से रक्त पान करने लगे। तब भगवान शिव जी ने कहते हैं कि उस अंधकासुर को अपने त्रिशूल के द्वारा उसके शरीर में त्रिशूल मारा और उसे ऊपर लटका लिया। कहते हैं त्रिशूल से भेदन करके ऊंचा उठा दिया शरीर को और लटका दिया ऊपर। कहते हैं कि इस अवस्था में अंधकासुर ने कहते हैं भगवान महादेव की स्तुति की, प्रार्थना की अपनी प्राण रक्षा के लिए। और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रसन्न करने के लिए उसने प्रार्थना की। भगवान महादेव तो प्रसन्न होने वाले, आशुतोष से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तक युद्ध कर रहे थे, लेकिन जब वो शरण में आ गया, शरणापन्न हो गया, रक्षा की याचना की, तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसे तथास्तु कर दिया, अभयदान दिया। और कहते हैं कि अभयदान देकर के उसे अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। अंधकासुर को भी एक गण बना लिया अपना, उसे मारा नहीं। फिर पहले तो त्रिशूल भेद दिया था, लेकिन उसने जब प्रार्थना की तो बाद में कहते हैं कि उसे अभयदान दिया और गण बना लिया। इधर कहते हैं कि शुक्राचार्य जी जो है युद्ध में मरे हुए असुरों को संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर रहे थे और दैत्यों ने कहते हैं कि पुनः उठ करके युद्ध देवताओं से प्रारंभ कर दिया था। नंदीश्वर द्वारा जो कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान शिव को समाचार मिला, तब भगवान शिव की आज्ञा से कहते हैं कि नंदीश्वर ने शुक्राचार्य जी को उस युद्ध भूमि से ही वहाँ से लेकर के कहते हैं कि अंतर्धान हो गए, दूर चले गए, निगल लिया कहते हैं कि, और भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शंकराचार्य शिव जी ने शुक्राचार्य जी को निगला, अपने अंदर ले लिया उधर में। और शुक्राचार्य जी की अनुपस्थिति देख करके कहते हैं कि सारे अंधकार जो थे वो सब शुक्राचार्य से विहीन होकर के दुखी हुए। इस प्रकार से शिव जी ने कहते हैं कि बाद में शुक्र रूप में शुक्राचार्य को निकाला, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हुआ। बाद में कहते हैं कि भगवान महादेव ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया और संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्राचार्य जी को पुत्र रूप में स्वीकार करके विदा कर दिया, अभय प्रदान किया। शुक्राचार्य जी को इस प्रकार से चरित्र सुनाया। आगे शुक्राचार्य जी के द्वारा कहते हैं कि बता रहे हैं कि शिव जी के उदर में जब उन्होंने प्रवेश किया था तो वहाँ उन्होंने जो मृत्युंजय मंत्र का जप किया था संजीवनी विद्या का, और उसके प्रभाव से कोई रक्षा हुई थी। भगवान महादेव ने अंधकासुर को अभयदान दे दिया, उसे गणपति का पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार से उस अंधकासुर के द्वारा देवताओं को अत्रस्त होना, उनसे शांति मिली, देवताओं को उनका अधिकार प्राप्त हुआ। सभी देवता लोग कहते हैं कि प्रसन्न हुए। इधर शुक्राचार्य जी बाद में वहाँ से आकर के कहते हैं कि काशी में आए और काशी में आकर के शुक्राचार्य जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की। अपने ही नाम से शुक्रेश्वर नाम से, शुक्रेश्वर महादेव के नाम से महादेव की स्थापना की और स्थापना करके भगवान महादेव की आराधना की। काशी में आकर के उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके, और कहते हैं कि एक मूर्त्यष्टक नामक स्तोत्र के द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया, भगवान महादेव की आराधना की। बोलिए शंकर भगवान की।
2 बार भगवान महादेव काशी का प्रसंग है, इसलिए भगवान के मंगलमय नाम का गान कर लें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सभी गाए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी 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 विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। थोड़े जोर से और हर हर महादेव। तो शुक्राचार्य जी ने काशी में जाकर के भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना की और शुक्रेश्वर नाम के अपने ही नाम से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। मूर्तष्टक नामक स्तोत्र के द्वारा भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना की। भगवान महादेव उनकी इस तपश्चर्या से प्रसन्न हुए और काशी में शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि दर्शन देकर के उन्हें वहाँ पर मृत संजीवनी विद्या का उपदेश किया। ग्रहों में जो नवग्रह है ना, उन ग्रहों में शुक्र नामक ग्रह जो है, उन्हें शुक्राचार्य जी को शुक्र नामक ग्रह के स्थान पर पद प्रतिष्ठित किया। 9 ग्रहों को तो आप लोग जानते हो, घरों में पूजन आदि कराते हैं। यहाँ पर भी नवग्रह बनाए गए हैं, उनकी पूजन करते हैं। और जो लोग परेशान होते हैं वो कहते महाराज हाथ देखना जरा कौन से ग्रह कैसे हो रहे हैं। तो इन 9 नवग्रहों से तो आप सब परिचित हैं। एक और भी ग्रह है, 10वां ग्रह,
वैसे तो कहते हैं जामाता 10वां ग्रह, लेकिन उसकी यहाँ चर्चा नहीं कह रहे हैं हम दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं, 10वें ग्रह की, कि दूसरा 10वां ग्रह जो है वह परमात्मा का अनुग्रह है। यदि परमात्मा का, भगवान का अनुग्रह, उनकी कृपा जीव पर हो जाए तो फिर उसे अन्य कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकते, फिर कहीं किसी ग्रह शांति आदि के लिए उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा की कृपा अनुग्रह हो जाने के बाद में सारे ग्रह उसके अपने आप अनुकूल हो जाते हैं और वह फिर किसी प्रकार से ग्रहों के द्वारा दुखी नहीं होता, आतंकित नहीं होता, कोई भी ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो परमात्मा की कृपा, उनका अनुग्रह कब किस रूप में जीव पर हो जाए, यह जानना चाहिए कि परमात्मा की कृपा, उनका अनुग्रह हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकें। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए साधन तो किए ही जाते हैं, साधन की अपेक्षा प्रेम की आवश्यकता है। भगवान जो है साधन साध्य नहीं है, वो साधन तो इसलिए किए जाते हैं कि हमारा अपना अंतःकरण जो है पवित्र हो, इसके लिए। वास्तव में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और वो कहीं मंदिर आदि जाने की जरूरत नहीं परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से यदि अच्छे पवित्र भाव से परमात्मा की आराधना करते हैं, उनके प्रति प्रेम रखते हैं, तो उस प्रेम के कारण परमात्मा उस भक्त के अधीन हो जाते हैं और अपने आप को उसका सेवक बना लेते हैं। अहम भक्त पराधीनः, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का, उनका अनुचर हो जाता हूं, उनके अधीन हो जाता हूं। लेकिन होना चाहिए वैसा विशुद्ध प्रेम। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा, जान ले जो जाननिहारा। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। विशुद्ध प्रेम जब होगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपके पदार्थ की आवश्यकता नहीं, आप कितने प्रकार के उपचारों से भगवान का पूजन कर रहे हैं, ये बात विशेष महत्व की नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उन उपचारों से पूजन ना करें, करना चाहिए। वह भी उन पदार्थों को, भगवान आपके जो आप पदार्थ चढ़ा रहे हैं उनके भूखे नहीं हैं। उन पदार्थों को द्वारा भगवान का पूजन करने का सिर्फ और सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अपना समर्पण हो जाए। कोई भी वस्तु आप समर्पयामी पूजन करते हैं कि नहीं, नैवेद्यम समर्पयामी, धूप दीप आदि सब चढ़ाते हैं, करते हैं पूजन, तो समर्पण माने उसमें हमारा अपना समर्पण हो जाए। उस वस्तु, उस पदार्थ के बहाने अपना स्वयं का आत्म समर्पण परमात्मा को हो जाए, अपने अंदर परमात्मा के प्रति अनुराग हो जाए, प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए, रति हो जाए। इसके लिए ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो भगवान किसी के पदार्थ के भूखे नहीं हैं। एक दिन और भी हमने आपसे कहा था कि दो चीज़ है, एक प्रेम, दूसरा पदार्थ। प्रेम परमात्मा से करना चाहिए, पदार्थ के द्वारा संसार की सेवा करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि हम पदार्थ के द्वारा तो प्रलोभन परमात्मा को देते हैं, भगवान ये काम हो जाए इतना करूँगा, और प्रेम संसार से करते हैं। जबकि जो है होना यह चाहिए कि परमात्मा से प्रेम किया जाए। लेकिन मंदिर में तो जाते हैं, कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ,
वहाँ तो भावना होती प्रभो राम मम प्रभो, मैं भगवान का भगवान मेरे हैं, लेकिन घर में आ जाते तो देवी से बोलते मैं तेरा हूँ तो मेरी है। बोलो राधे राधे। तो ये दो प्रकार का प्रेम हो गया, अनन्य प्रेम नहीं हुआ, न अन्य अनन्य, माने अनन्य भाव से। सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसा अनन्य भाव हो, उस अनन्य प्रेम से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, तब परमात्मा की कृपा होती है। मन में किसी प्रकार का जो है कपट ना हो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद ना भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद ना भावा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करि हहि रघुराई, भजत कृपा करि हहि रघुराई, भजत कृपा करि हरि रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा कहते हैं कि जिसका निर्मल मन हो उसी वही मुझे प्राप्त कर सकता। भगवान कहते हैं मुझे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। होता है कि हम कपट पूर्वक व्यवहार करते हुए भगवान के साथ भी कपट रखते हैं, विश्वास ही नहीं होता भगवान की सत्ता पर। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अपनी चतुराई हम अलग करते हैं। जब इन तीनों प्रकार की मानस कायिक वाचिक मानस तीन प्रकार की चतुराई को हम छोड़ देंगे और परमात्मा के शरणापन्न होंगे, उनका भजन करेंगे, तब कहते हैं भजत कृपा करे हहि रघुराई। ऐसे नहीं होती कृपा प्राप्त। कृपा प्राप्त करने के लिए पहले आपका उतना समर्पण होना चाहिए। समर्पण भाव होगा, विशुद्ध भाव होगा, प्रेम होगा, तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने में देर नहीं है। परमात्मा तो सब जगह है। जैसा जितना तीव्रता से आपका भाव होगा उसी अनुसार परमात्मा की कृपा होगी। कहते हैं कि एक बार एक जगह एक कोई साधक भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान की आराधना कर रहा था, और उसे भजन करते करते बहुत समय हो गया था। संयोग से एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने उसे दर्शन दिया, उसने नारद जी का पूजन किया। पूछा कहाँ जा रहे? बोले भगवान के धाम दर्शन करने जा रहा हूँ। तो उस साधक ने नारद जी से कहा कि आप जा रहे हैं भगवान के पास, तो उनसे ये पूछना मेरे लिए भी कि मुझे दर्शन कब देंगे, मुझे भगवान का दर्शन कब प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, और नारद जी गए भगवान नारायण के यहाँ। कुशलोपरांत कहते हैं कि नारद जी ने वहाँ का वृतांत बताया उस भक्त का कि प्रभु आपका एक भक्त मृत्युलोक में है जो आपके दर्शन की लालसा से भजन कर रहा है, आपकी आराधना कर रहा है, और उसने मुझे पूछा कहा है कि भगवान मुझ पर कृपा कब करेंगे, मुझे दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि वो जिस गति से जिस प्रकार से अभी साधन भजन कर रहा है इसी प्रकार यदि करता रहेगा तो जिसने उस वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद उसे मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। नारद जी आए, उस भक्त को कहा, भक्त ने पूछा कि पूछा था? बोले हाँ पूछा। नारद जी ने बताया कि भगवान ने कहा है कि तुम जिस प्रकार से अभी भजन साधन कर रहे हो ना, इसी प्रकार यदि करते रहोगे तो इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। अब उसने ये बात को सुनी तो वह और हर्ष में बड़ा उत्साहित हो गया। जब सुना कि मुझे भगवान के दर्शन मिले, भले इतने वर्षों के बाद ही सही, लेकिन मिलेंगे तो ये तो कन्फर्म हो गया ना, इसमें तो कोई संशय नहीं रहा। अब वो इस बात को जानकर इतना आनंद विभोर हो गया, प्रेम में जो है उसके शरीर से कहता है कि भगवान मुझे मिलेंगे, मुझे दर्शन देंगे, इस भाव से उसके रों रों जो है
रोमांचित हो गए। अब उसकी जो साधन की स्थिति जो पहले थी, जो भाव पहले था उसके अंदर, उसमें और इसमें अंतर हो गया। जब वो भगवान के ध्यान के लिए, भगवान की प्राप्ति की खुशी में इतना आनंदित हो गया, उसके रोम रोम पुलकित हो गए, तो उसके कहते हैं कि अंदर भक्ति जब जागृत हो गई, क्योंकि भगवान की भक्ति का 3 प्रकार की जो है माने भाजन हो रहे हैं, उसका लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। तो भगवान के गुणगान करने में, नाम संकीर्तन करने में कहते हैं कि क्या क्या होता है, बोले गद गद गिरा पहला कहा। जब आप वाणी के द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन करें तो वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध होने लग जाए भाव के कारण, पहले शरीर पुलकित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर रोमांचित हो गए, रोम रोम खड़े हो जाए भगवान के ध्यान में, भजन में, कीर्तन में, इतना वो है आनंदित हो जाए। दूसरा लक्षण है कि गदगद गिरा माने वाणी जो है कंठ अवरोध हो जाए। और तीसरी और उच्च अवस्था है कि नेत्रों से नयन वह नीरा, प्रेम आश्रु गिरने लग जाए। तो ऐसे ही उस साधक के मन में भी उस समय स्थिति हो गई, वो भाव में डूब गया, आनंदित हो गया। कहते हैं कि उसी से में भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब नारद जी ने देखा कि भगवान वहां पर प्रकट हो गए। नारद जी ने भगवान से कहा कि आपने तो कहा था कि इतने वर्षों बाद दर्शन देंगे, आप तो अभी आ गए। भगवान ने कहा कि देखो नारद, बात यह है कि इसके पहले की स्थिति अलग थी और अब की स्थिति देखो। पहले जो जिस स्तर से भगवान मेरा चिंतन कर रहा था, भजन कर रहा था, उसमें न्यूनता थी, और अब ये पूर्ण रूप से प्रेम में मेरे निमग्न है, आनंद विभोर है, इसकी वृत्ति हर तरह से मेरे में लीन है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रकट हो गया। इसलिए प्रेम ते प्रकट होए में जाना। परमात्मा जो है प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट होती कृपा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर वर्णन चल रहा था कि भगवान महादेव की स्थापना करके शुक्राचार्य जी ने काशी में और जो है आराधना की। इसी प्रसंग में आगे कहते हैं कि बाणासुर जो बलि का पुत्र था, भक्त प्रहलाद की कथा तो आप सब लोग सुने ही हैं कि भक्त प्रहलाद जी जिनके लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था रक्षा करने को, उन्हीं भक्त प्रहलाद की वंश परंपरा में ही प्रहलाद जी के पुत्र बलि और बलि के पुत्र बाणासुर, उस बाणासुर की कहते हैं कि जो है बड़ा बलवान था, 1000 भुजाएं थी उनके कहते हैं कि। और बाणासुर ने भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिव भक्त होने के कारण कहते हैं कि एक बार तांडव नृत्य किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और उसके तांडव नृत्य से, उस नाच से जो है कहते हैं कि भगवान महादेव प्रसन्न हुए और बाणासुर से कहा कि तुम वर मांगो। जब उसने प्रसन्न कर लिया भगवान को, तो भगवान ने कहा वर मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है। उस बाणासुर ने वरदान के रूप में मांगा कि आप मेरी नगरी में निवास करें, मेरे नगर के रक्षक बन करके मेरी नगरी में निवास करें। और इस प्रकार से कहते हैं भगवान महादेव को उसने अपनी नगरी का रक्षक बना लिया। भगवान महादेव जी कहते हैं कि वहाँ पर अपने एक रूप से उसकी नगरी में रहने लगे और पार्वती जी के साहित्य वहाँ पर रहते हैं। कहते हैं कि उस बाणासुर ने जो इस प्रकार से भगवान को अपने बस में, भक्ति के कारण बस में करके और अपने नगर का रक्षक बना लिया। उसी प्रसंग में कहते हैं कि एक बार बाणासुर ने भगवान महादेव से कहा कि आपने मुझे जो 1000 भुजाएं दी हैं, इनका कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे बराबर का कोई योद्धा ही नहीं है। मेरी भुजाओं में जो खुजलाहट है, इसकी को शांत करने के लिए कोई योद्धा नहीं मिला मुझे अभी। इसलिए भगवान महादेव से ही युद्ध की याचना कर ली उसने। अब आसुरी बुद्धि थी, भले भक्त था लेकिन था तो आसुरी बुद्धि वाला। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उसने भगवान से, महादेव से युद्ध की याचना की। तब भगवान महादेव थोड़े कुपित हुए और उन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुम्हारा
जो 1000 भुजाएं हैं उनको छेदन करने वाले भी शीघ्र ही आ जाएंगे। उन्हें एक कहते हैं कि ध्वजा दे दी और बोले कि इसको अपने नगर किले पर लगा लो, जब तुम्हारे नगर की ध्वजा गिर जाएगी तब समझ लो तुम्हारी भुजाओं का छेदन करने वाले आ जाएंगे। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान महादेव ने उस बाणासुर से कहा। और बाणासुर की पुत्री जिसका नाम उषा था, उस उषा ने कहते हैं कि एक बार स्वप्न में भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा, उनका आलिंगन किया और उसी अवस्था में कहते हैं कि निद्रा भंग हुई, स्वप्न भंग हुआ, वह विकल हो गई और उसकी जो सखी थी चित्रलेखा जिसका नाम था, वह मायाविनी थी, माया जानती थी, आकाश गमन आदि सिद्धि उसके पास थी। उस चित्रलेखा ने सारा वृतांत पूछा उषा से कि तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है। उषा ने अपना सारा वृतांत बता दिया कि मैंने स्वप्न में इस प्रकार के पुरुष को देखा, अब मैं उसे प्राप्त करना चाहती हूँ। चित्रलेखा ने कहते हैं कि दीवार पर संसार में भूमंडल पर जितने योद्धा थे, वीर पुरुष थे, उन सबके चित्र अंकित किए, लेकिन उषा सबको मना करती ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब कहते हैं कि यदुवंश में द्वारिका के योद्धाओं का, वसुदेव जी का, भगवान द्वारिकाधीश का चित्र आदि बनाए, बलराम जी के, प्रद्युम्न जी के चित्र बनाए और बाद में अनिरुद्ध जी का जब चित्र बनाया तब उषा ने कहा कि हाँ इसी पुरुष को मैंने स्वप्न में देखा है। तब चित्रलेखा ने कहते हैं कि अपने योग माया के द्वारा, अपनी माया शक्ति के द्वारा द्वारिका से रात्रि में शयन करते हुए अनिरुद्ध जी को उषा के पास ला के दिया। और जब उषा के कक्ष में अनिरुद्ध जी थे, बाणासुर के सैनिकों को यह समाचार मिला कि उषा के कक्ष में कोई पुरुष की आवाज़ आ रही है। उन सैनिकों ने बाणासुर को बताया। बाणासुर ने आकर के अनिरुद्ध जी को बंदी बनाना चाहा। अनिरुद्ध जी ने बाणासुर के सारे सैनिकों को मारा। बाद में बाणासुर ने नागपाश के द्वारा अनिरुद्ध जी को बांध लिया और अपने वशीभूत करके कारागार में डाल दिया। नारद जी के द्वारा जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार मिला, तब उन्होंने अपनी अक्षौणी सेनाओं को 12 अक्षौणी सेनाओं के द्वारा कहते हैं कि बाणासुर की नगरी को घेरा, जो सोणितपुर नामक नगरी थी उसको आए और बाणासुर की सेना और भगवान द्वारकाधीश की सेना में युद्ध हुआ। इधर बाणासुर ने भगवान महादेव से कहा कि आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरी रक्षा, नगर की रक्षा के लिए नियुक्त हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। तब कहते हैं कि भगवान महादेव बाणासुर की ओर से युद्ध करने के लिए आए और द्वारकाधीश में और भगवान महादेव के कहते हैं कि उस समय वहाँ पर दोनों को युद्ध हुआ। भगवान द्वारकाधीश ने जम्भास्त्र चला करके महादेव को जम्भाई के वशीभूत कर दिया। महादेव उस युद्ध से विरत हुए। मौका पा करके भगवान द्वारकाधीश ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा बाणासुर की भुजाओं को छेदन कर दिया। जब कहते कि 4 भुजाएं शेष रही, तब भगवान द्वारकाधीश से महादेव जी ने कहा कि आप इसकी रक्षा करें, मेरा भक्त है और यह आपके भक्त का वंशज है, क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दे रखा था पूर्व में कि मैं तुम्हारे वंश में आने वाले किसी को भी मारूंगा नहीं। तो इसलिए बोले आप मेरे वचन की भी रक्षा करें, अपने वचन की भी रक्षा करें। तब द्वारकाधीश ने उस बाणासुर के 4 भुजाएं शेष रखने के बाद उसे जीवन प्रदान किया और महादेव की इच्छा जान करके अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध को भगवान द्वारकाधीश को समर्पित किया। इस प्रकार से प्रसंगवशात बाणासुर के चरित्र का वर्णन किया, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था और भगवान शिव को प्राप्त करना चाह रहा था भक्ति के द्वारा। और भगवान ने फिर बाद में उसे अपना एक गण बना लिया। इस प्रकार से बाणासुर ने तांडव नृत्य के द्वारा करके भगवान महादेव को प्रसन्न किया था। इस सब का वर्णन बताया गया, किस प्रकार से महादेव ने उसे अपना गण बनाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब कहते हैं कि महिषासुर का पुत्र एक गजासुर था। युद्धकांड है, बस पूरा होने वाला थोड़ी देर में, तब तक समय भी हो जाएगा युद्धकांड। 2 चरित्र और बता रहे हैं आगे। कहते हैं कि महिषासुर के पुत्र गजासुर की कथा का वर्णन कर रहे हैं। महिषासुर का चरित्र तो आपने लोगों ने दुर्गा सप्तशती आदि में पढ़े होंगे, देवी भागवत में विस्तार से है। तो गजासुर ने तपस्या करके और कहते हैं कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया और वरदान के प्रभाव से शक्ति प्राप्त करके वह भी बलों में मत होकर के और
अत्याचार करने लगा, देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद में वह गजासुर कहते हैं कि काशी में आया, और काशी में आकर के कहते हैं कि भगवान के पास देवता आए, महादेव के पास। देवताओं ने अपने दुख निवेदन किया, महादेव को कहा कि आप हमारी रक्षा करें, और उस असुर के वध के लिए प्रार्थना की। भगवान महादेव ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनकी प्रार्थना सुन करके और कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं उसका वध अवश्य करूँगा। और भगवान महादेव ने कहते हैं कि बाद में उस गजासुर को मारने के लिए कहते हैं कि युद्ध किया, और बाद में अपने त्रिशूल के द्वारा उस गजासुर को मारा। जब कहते हैं कि भगवान महादेव ने उसे मारने लगे तो कहते हैं कि त्रिशूल लेकर के जब आए तब गजासुर को ततो गजासुर क्रुद्धो अभ्यवत दावत महेश्वरम खड्गहस्तम प्रगर्चेत। वो भी कहते हैं कि भगवान महादेव के पास में खड़ग वाली तलवार लेकर के आया और भगवान महादेव से युद्ध करने लगा। जब भगवान महादेव के साथ में युद्ध कर रहा था तब कहते हैं कि भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से उसे मारा, और उस त्रिशूल के लगते ही वह उसकी बुद्धि विपरीत जो थी, अभी तक आसुरी बुद्धि थी, वह सात्विक भाव को प्राप्त हो गया, और वह गजासुर भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। भगवान का त्रिशूल लगते ही उसे स्तुति याद आ गई और भगवान महादेव से कहने लगा, देव देव महादेव तब भक्तोस्मि सर्वथा जाने त्वाम त्रिदिवेशानम त्रिशूलम स्मरहारणम। हे महादेव, मैं आपको जानता हूँ, आपका सब प्रकार से मैं भक्त हूँ, आप मेरी रक्षा किए, क्योंकि आप कामदेव का नाश करने वाले हैं, त्रिशूल धारण करने वाले हैं। ऐसे प्रकार से कहते हैं कि भगवान महादेव की उस 4 श्लोकों में गजासुर ने प्रार्थना की। जब भगवान महादेव की प्रार्थना की, उसने स्तुति की, तब महादेव ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। महापराक्रमनिधे दानवोत्तम सन्मते गजासुर प्रसन्नोस्मि स्वानुकूलम वरम ऋणु। मैं तुम्हारे वाले भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपने अनुकूल जो भी वर हो तुम्हारा मांगने का इच्छा हो मांग लो। गजासुर से जब इस प्रकार कहा तब गजासुर ने कहा कि यदि प्रसन्नो दिग्देवान तदा नित्यम वसान में इमाम कृत्रिम महेशान त्वात्सूरिनाग्निपार्विताम। बोले कि आप दिगंबर हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा यह है कि मेरे देह की इस चर्म को आप धारण करें। कृत्ति माने कहते हैं कि चर्म को, बोले मेरे चर्म को आप, चमड़े को धारण कीजिए आप। इस प्रकार से ये कहते हैं कि उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने बाद में कहते हैं कि उसके चर्म को धारण कर लिया और भगवान कृत्ति धारण करने के कारण कृत्तिवास कहलाए और भगवान की एक संज्ञा हुई कृत्तिवास। इस प्रकार से वह कहते हैं कृत्तिवासा महादेव की स्थापना काशी में हुई। बोले कृत्तिवासा भगवान की जय। और कृत्तिवासेश्वर नाम से वो भगवान महादेव कहलाए काशी में। यहाँ काशी में स्थापित लिंग की वर्णना कर रहे हैं, पहले शुक्राचार्य आदि के द्वारा स्थापित। यहाँ कृत्तिवासेश्वर की महिमा कहेगी। अब आगे कृत्तिवासेश्वर महादेव की महिमा करने के अनंतर काशी में ही कहते हैं कि एक व्याघ्रेश्वर नामक शिवलिंग का वर्णन करते हैं। उस कहते हैं कि संदर्भ में दुंदुभि निरहाद नामक असुर का भगवान के द्वारा वध हुआ और भगवान महादेव के नाम से वह लिंग स्थापित हुए। इसके अनंतर काशी में ही एक कंदुकेश्वर के नाम से महादेव की स्थापना का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से महादेव, आप लोगों ने टीवी आदि में सुना होगा कथा में, जो वक्ता थे वो कुंदुकेश्वर बोल रहे थे। कुंदुकेश्वर ना होकर बल्कि कंदुकेश्वर है। कंदुक कहते हैं गेंद को, अभी कथा बता रहे हैं हम आपको पूरी। तो उस गेंद के द्वारा ही कहते हैं कि भगवान महादेव की शक्ति, जो आद्या शक्ति पराशक्ति हैं पार्वती जी, उन्होंने 2 असुरों का वध किया था और वह गेंद जो थी लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में परिणित हुई थी। कथा इस प्रकार से है। सनत कुमार जी उनको कह रहे हैं, नंदकेश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि काशी में भगवान महादेव एक बार विराजमान थे, माता पार्वती जी भी उनके साथ में थी और कहते हैं कि वहाँ पर पार्वती जी एक कंदुक माने गेंद लेकर के वहाँ पर सखियों के साथ में क्रीड़ा कर रही थी, गेंद खेल रही थी।
और उसी समय कहते हैं कि भगवान महादेव जब लीला विहार कर रहे थे तब कहते हैं कि पार्वती जी को देख करके वहाँ पर कहते हैं कि दो असुर जिनका नाम बिदल और उत्पल था, वो दो दैत्य असुर जो थे आए। उन असुरों को कहते हैं कि पार्वती जी ने देखा और पार्वती जी ने क्या कहते हैं कि जब वो पार्वती जी से ही प्राप्त करने लगे तो पार्वती जी ने उस गेंद के द्वारा उन पर प्रहार किया और वो दोनों असुर जो थे वो मारे गए और वह गेंद जो थी वो कहते हैं कि शिवलिंग के रूप में परिणित हो गई। तौ निपात्य महादैत्यान अकार्यवद् तथा परिणति यातौ लिंग रूपेण कंदुकः। माने वो दोनों असुर मारे गए उस कंदुक गेंद के द्वारा और वह गेंद स्वयं जो थी वह शिवलिंग के रूप में परिणत हो गई, बदल गई। और कहते तभी से कहते हैं उस स्थान का नाम, उन महादेव का नाम कंदुकेश्वर संज्ञम च तल्लिंगम अभवत् तदा। तब से वो कंदुकेश्वर के नाम से कहलाते हैं। बोलिए कंदुकेश्वर भगवान की जय। शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो काशी के अंतर्गत रहने वाले जो शिवलिंग, इनका वर्णन भगवान के लीलाओं के अंतर्गत किया। यहीं पर कहते हैं कि युद्ध खंड जो था उसका विश्राम होता है और समय की मर्यादा के अनुसार ठीक 4:30 भी बज गए हैं। आज की कथा को ही विश्राम करते हैं। आगे भगवान की लीलाओं का अभी 4 दिन और भी हैं, उनमें हम जो यथासंभव प्रयास करेंगे, श्रवण करेंगे। आज की कथा को ही विश्राम। और जैसा प्रतिदिन हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं, इसके बाद आरती और प्रसाद होता है, उसी प्रकार आज भी सामूहिक प्रार्थना करेंगे। और आपको जानकारी के लिए कि कल परसों जो काशी से रुद्राक्ष बुलवाए थे आ चुके हैं। सोमवार के दिन अभिषेक के साथ में उनका पूजन होगा, अभिषेक होगा और भक्तों को रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। नाग देश से चित मेरा तो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा पे नाम की बने रहे रघुवीर, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उतारना मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे धीरता हे मेरे भरता, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार, हाथ जोड़ विनती करो
राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। भगवान की आरती होगी, आरती प्रज्वलित कर लें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्, त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः, सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार, प्रभु हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हर धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वाहन साजे। ओम हर हर चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। भोले 10 भुज पे सोहे। तीनों रूप निरखता, कर रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी। ओ भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव।
संगे। ओम हर 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 महादेव। कर माथे चक्रमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता। सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालिकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णातेहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। मंडपांग सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री अन्नपूर्णा माता की जय हो। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय हो। सब संतों की जय हो। सब विप्रों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे हैं। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सब जो अपने अपने स्थान पे यथा स्थान जैसे बैठ जाए, प्रसाद लेकर के जाना सब लोग। थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को 2-4 को लगा दीजिए प्रसाद बांटने के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आरती और प्रसाद पूरे पंडाल में बैठाकर सबको बांटे। कार्यकर्ताओं से निवेदन है व्यवस्थित तरीके से आरती और प्रसाद सब तक पहुंचे। श्रद्धेय गुरुवर को प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी चंद्रशेखरानंद जी महाराज के श्रीमुख से 9 दिवसीय ये 1 मिनट मंगल भाई खाद वालों की ओर से 501 रुपए की राशि
इस शिव महापुराण के आयोजन हेतु प्रदान की गई है। समिति की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और श्रद्धेय पंडित जी से मेरा निवेदन है कि आज हमारे शिवपुर के सारे भक्तजन आए हुए हैं, वो यहाँ आकर अभी आपका सम्मान करेंगे, तो थोड़ा सा आप अभी व्यासपीठ पर विराजमान रहें, ऐसा निवेदन है। और पुनः निवेदन, सब मातृशक्तियों से अपने अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएं। सभी के पास प्रसाद आरती आपके पास पहुंच रही है, शांति पूर्वक बैठकर आरती प्रसाद ग्रहण करें और भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए और कल और अधिक संख्या में पधार कर कथा पांडाल को फुल हो जाए पूरा कथा पांडाल, ऐसा प्रयास करें। बहुत सुंदर वातावरण में और बहुत सुंदर शब्दों से और बड़े साधारण भाषा में हमारे श्रद्धेय गुरुजी आदरणीय स्वामी चंद्रशेखरानंद जी के श्रीमुख से ये पावन पुरुषोत्तम मास में हमें शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग रेड्डी नगर के सभी लोग, आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी काफी लोग आज आए हैं। सभी का मैं यहाँ पर स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों का विशेष रूप से डिमावर और शिवपुर से आज हमारे बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हैं गुरुदेव के सानिध्य में, जो लगातार गुरुजी वहीं से निवास करते हैं, तो वे आज सभी लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं गुरुजी का, श्रद्धेय स्वामी जी का, चंद्रशेखरानंद जी का। और चंद्रशेखर जी कहाँ हैं? वो नाम पूछते जाओ जरा, मैं बोल दूंगा नाम। यजमान बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वामी जी नाम बोल रहे हैं, शायद सबके आप नाम बोल दे तो अच्छा रहेगा जी। हाँ ठीक। 101 रुपया हमारे रेवा रामदास भाई साहू जी, जो निरंतर राम फेरी के बिल्कुल अखंड सेवक हैं, उनकी ओर से माला पहनाते हैं, प्रसाद देना, माला देना, फिर आज शिवपुर जहाँ परम श्रद्धेय स्वामी जी का आश्रम है, स्वामी जी वहीं पर निवास करते हैं। शिवपुर का सारा भक्त मंडल यहाँ पर आया हुआ है और वे स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं। सतीश जी, सतीश दिनेश जी, मुकेश जी, पंडित जी आप बोलते जाइए नाम उधर से। मुकेश साहू शिवपुर, दिनेश जी चंद्रवंशी शिवपुर यादव जी, सतीश जी चंद्रवंशी शिवपुर, सुनील जी, सुधीर जी यादव शिवपुर, बोलते जाइए। और हम माला तो पहना ही नहीं पा रहे आप लोगों को। जय हो। और सभी जिनका नाम, हमारी शिवपुर से माताएं भी आई हैं, उन सभी का, जो महाराज श्री की यहाँ से पूर्व जनवरी में भगवान भागवत जी का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप लोग प्रधान यजमान के रूप में आप लोगों ने भाग लिया था। शिवपुर के सभी भक्तगण, शिवपुर क्षेत्र के सभी भक्तगणों का, डिमावर से आए हुए सभी भक्तगणों का, अनुज जी शिवपुर और डिमावर से पधारे हुए सभी भक्तगणों का, यहाँ पर रहटी तहसील क्षेत्र की हमारी भागवत शिवपुराण कथा समिति की ओर से आप सभी का हृदय से सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए शिवपुर की कथा समिति के सभी सदस्यगण निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग बैठ कर के प्रसाद ग्रहण करें और चाय अवश्य लेकर के जाएं, ऐसा समिति की ओर से आग्रह है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिवपुर के जो भक्त मंडल और मातृशक्तियाँ ये सभी से हमारा निवेदन है कि अभी आप लोग रुकेंगे, श्रद्धेय स्वामी जी के साथ अपन सब लोग बैठेंगे। आज हमारा सौभाग्य है रेड्डी नगर वासियों का कि श्रद्धेय स्वामी जी जहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ के इतनी बड़ी संख्या में लोग उनका प्रेम
और उनकी कथा श्रवण करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां के आए हैं, ये हमारे लिए रेहटी नगर वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं उन सभी महानुभावों से पहले तो मैं आयोजन समिति की ओर से आपका सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और सभी उपस्थित मातृशक्तियों से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ये हमारे जो मेहमान आए इनका सबका स्वागत करें आप। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए, संत तो हर जगह विराजमान हैं और संतों की महिमा भी बहुत विराट है, लेकिन हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है परम श्रद्धेय चंद्रशेखरानंद जी के रूप में। हमें ये बहुत पावन अवसर पर, ये बहुत पुण्य अवसर पर उनके श्रीमुख से ये शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर, पुरुषोत्तम मास में श्रावण महामास में सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं और निश्चित रूप से उनका जहां संत विराजते हैं वहां उनका प्रेम इस बात का प्रमाण है कि देखिए आप पूरे नगर के लोग, मातृशक्तियां भी यहाँ पर आकर उनकी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आई है और पंडित जी का स्वागत, उनका सत्कार, उनका सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। हम पुनः रेहटी नगर की ओर से, रेहटी की आयोजन समिति है, भागवत शिव महापुराण आयोजन समिति की ओर से, इस बागवान गार्डन के हमारे नंद किशोर जी सैनी की ओर से और सभी हमारे साथियों की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मैं अब निवेदन करूंगा, ये लिखो 101 रेवाराम जी साहू, आप बोलना वो आज के कहाँ हैं? उमेश चंद जी साहू की ओर से 501 रुपए की राशि शिव महापुराण आयोजन के लिए प्रदान किए गए हैं। समिति की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जो लोग भी अपना वो कल का वो कहाँ है पूरा वो निकालो, कल का मेरा पास क्यों शेखर जी जय हो। आज रुद्र महिला मंडल की ओर से 3500 रुपया, 3501 रुपए की राशि इस शिव पुराण महाआयोजन के लिए प्रदान की गई है। रुद्र महिला मंडल रेहटी की ओर से 3501 रुपए की राशि इस शिव पुराण महाआयोजन के लिए प्रदान की गई है।